यहाँ से लेकर दिल्ली तक गृह मंत्री आवास तक पैदल यात्रा करूँगा। इस विषय को लेकर करूँगा। मेरे से जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन सवाल यहाँ के व्यापारियों पे है। जितने भी यहाँ के व्यापार संगठन हैं, कल जब यहाँ सील लग रही थी, तब यहाँ के व्यापार संघ के जो लोग थे जिन्होंने आह्वान आज का करा है, वो कल क्यों नहीं करा? जब यहाँ सील लगी, कार्रवाई तो कल हो रही थी। आज क्या हो रहा है? कार्रवाई तो कल हो रही थी। कल तो यहाँ रोकने के लिए कार्रवाई जो है कोई, मैं कह रहा हूँ नहीं आते, लेकिन यहाँ कम से 5,000 10,000 लोग, क्या मेरठ के अंदर 32 लाख की आबादी में 10,000 आदमी भी नहीं था व्यापारियों के पास? कल क्यों नहीं आए लोग? कल आना चाहिए था इन लोगों को। आज देखो ना, 200 से 300 आदमी भी नहीं है यहाँ पूरे सेंट्रल मार्केट में। हम तो ये कह रहे हैं यहाँ 300 आदमी हैं इकट्ठे। कल व्यापार संघ के लोग, पूरा मेरठ बंद होने के बाद भी यहाँ 300 लोग हैं यहाँ पे। यहाँ तो हज़ारों की संख्या में लोग होने थे। यहाँ केवल राजनीति हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। पक्ष कर रहा हो, विपक्ष कर रहा हो, हमें मतलब नहीं है। हमें न्याय चाहिए। इन लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? जब तक गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने बात नहीं जाएगी, जब तक ये मोदी जी के सामने बात नहीं जाएगी, राष्ट्रपति महोदय जी के सामने बात नहीं जाएगी, उन बातों को लेके कौन जाएगा? मेरे अलावा किसने आह्वान करा? कहाँ है यहाँ के जनप्रतिनिधि? किसी ने ये कहा कि इन व्यापारियों का दर्द जो है टेबल पे बैठ कर अमित शाह जी के सामने सुना जाएगा, मोदी जी के सामने सुना जाएगा? वहाँ तक बात ही नहीं पहुँची। जब वहाँ तक कानों में बात ही नहीं पहुँची हुई, तो भैया जब यहाँ पक्ष रखने वाला कोई नहीं है इन व्यापारियों का, तो सील भी लगेगी और बुलडोजर भी चलेगा। अगर इसको बचाना है, मैं आह्वान कर रहा हूँ आपके माध्यम से, जितने भी लोग समाज के हैं, सामाजिक लोग, मुझे राजनीतिक लोग एक भी नहीं चाहिए। ना सपा का चाहिए, ना बसपा का चाहिए, ना भाजपा का चाहिए। मुझे कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं चाहिए। यदि मेरे साथ कोई इस लड़ाई को, न्याय की लड़ाई को लड़ना चाहता है, तो यहाँ से दिल्ली तक पैदल यात्रा में मेरा साथ दो। अधिक से अधिक संख्या में मेरे साथ चलो। कोई जाए ना जाए, लेकिन मैं गृह मंत्री आवास जरूर जाऊँगा। मैं आज शाम को घोषणा कर दूंगा। मैं 13 तारीख में जाऊँगा, या 15 में जाऊँगा, 14 में जाऊँगा। अच्छा, क्या सांसद जी की बात की गई थी? उन्होंने भी तो यहाँ पर देखा, सांसद जी की बात तो ये है, मैंने गृह मंत्री आवास जाने का आह्वान इसलिए किया कि मैं जाके वहाँ अपना मांग पत्र दूँ, ज्ञापन दूँ, कुछ भी दूँ। मैं ये देना चाहता हूँ, राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में इस बिल को पारित करा जाए कि ये लैंड यूज़ केवल मेरठ का नहीं है, पूरे देश में लगभग 25 से 30% से अधिक लैंड यूज़, रेजिडेंशियल लैंड यूज़ में जो है कमर्शियल उपयोग हो रहा है। आप बताइए, क्या पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल मेरठ के लिए? पूरे देश में अगर आप कानून मेरठ के अंदर बुलडोजर चला रहे हो, तो पूरे देश में चलाओ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश के लिए आना चाहिए। करो बेघर सबको। जब यहाँ भिखारी बना रहे हो आप व्यापारियों को, तो पूरे देश में बनाओ भिखारी। लाओ कटोरा उनके हाथ में भी। ये केवल ये कहते मेरठ के 44 व्यापारियों के जो है सील लग रही है, या बुलडोजर चल रहा है, केवल एक बिल्डिंग पे चल रहा है। आप इस तरीके से व्यापारियों को केवल सड़क पर लाने का काम कर रहे हो। और अगर व्यापारी बचेगा, तो जब तक आप ये जो लड़ाई है, ये बड़ी लड़ाई है, छोटी मेरठ की लड़ाई नहीं है। इसमें बहुत सारा ब्लैकमेल भी होगा। अभी ब्लैकमेलिंग भी चलेगी। इस मेरठ के चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग ब्लैकमेलर कोर्ट भी जाएंगे। वो अन्य राज्यों के अंदर स्टेट में जाके ब्लैकमेलिंग करेंगे। इस बिल्डिंग जो है तेरी रेजिडेंशियल से उस पर, तो जो ब्लैकमेलर है उनका धंधा समाप्त करो ना भाई। एक बात बताइए, ये अब से नहीं चल रहा, 2014 चल रहा है। अब तक भी क्या भारतीय जनता पार्टी या सरकार, दोनों सरकारें, डबल ट्रिपल इंजन सरकार, अब तक जानकारी नहीं है? देखिए, ऐसा 70 करोड़ रुपए उस आवास विकास ने लूट खाए, अभी दोबारा लूटे हैं। और लूटे तो आवास विकास ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष क्यों नहीं रखा? क्यों वो सारी डॉक्यूमेंट नहीं लगाया कि साहब? सवाल मेरा ये है कि सरकारों को अब तक भी नहीं पता, आप जाएंगे तब पता चलेगा। बिल्कुल पता लगेगा, जब भी पता लगेगा। यहाँ के पता नहीं चला। आप बताओ, कौन से व्यापारी के को यहाँ का कौन सा जनप्रतिनिधि ले जाके अमित शाह जी की टेबल के सामने बैठा हो, जो मोदी जी की टेबल के सामने बैठा हो, राष्ट्रपति जी की टेबल के सामने बैठा। मैं अब भी आह्वान कर रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ आपके माध्यम से जनप्रतिनिधियों से कह रहा हूँ, सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष के हो, आप लेके जाओ इन व्यापारियों को, इनके दर्द को जो है रखो उनके सामने। सत्ता पक्ष क्यों नहीं बैठे? अब ये तो वो बताएंगे, यहाँ के सांसद बताएंगे। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। मैं केवल और केवल वोटर हूँ। अगर मैंने भाजपा को वोट दिया है, तो केवल मैंने वोट दिया है, लेकिन गलत बात है तो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ ना। सही को सही कहो, गलत को गलत कहो। अगर आप इस तरीके से समाज के बीच में से हट के घरों में बैठ जाओगे, तो कल को इसी जनता से आपको वोट मांगने आना पड़ेगा। और उस समय आपके किस मुंह से वोट मांगने आओगे? तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जो यात्रा है वो न्याय यात्रा है, और इन व्यापारियों के लिए न्याय मांगने की यात्रा है। हम न्याय मांग रहे हैं, जिसे साथ देना हमारा दो, नहीं तो कोई बात नहीं भाई। सील लग रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, हम कल भी खड़े थे, हम आज भी खड़े हैं। और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इन्हें जागना चाहिए। जो नींद सो रहे हैं ना, ये इन्हें लगता है चैन की नींद सो रहे हैं। भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है इनके चैन की नींद सोने से। अरुण गोविल जी आए थे पिछली बार, उन्होंने खुद शटर उठाया था और बड़ा आश्वासन दिया था कि हम गोविल जी अराजनीतिक व्यक्ति हैं। वो अरुण गोविल जी जो है वो एक अभिनेता के तौर पे जो है यहाँ राजनीति में आए हैं। उन्हें जितनी शायद उन्हें जो है जितना ज्ञान भगवान राम का उन्होंने जो है रोल अदा करा है,
तो जितना उन्हें लगा सीधे सज्जन आदमी है, उन्होंने कह दिया जो उन्होंने। देखो राजनीतिक व्यक्ति को तो शायद आधे अधूरे उसमें मिठाई नहीं थे, सारे लोग थे। नहीं मैं क्या कैसे रोका नहीं क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, मेयर साहब भी मैं ये कह रहा हूँ वे अराजनीतिक व्यक्ति थे इस फील्ड में। अभी 2024 के चुनाव जीत के आए हैं अरुण गोविल जी। उनके साथ जो सलाहकार सब तो राजनीतिक थे। सलाहकार की बात हो सकता है ना मानते हो अरुण गोविल जी, वो अपने हिसाब से चलते हो, तो इसलिए आधे अधूरे उसमें मिठाई नहीं बांटनी चाहिए थी। वो जो विषय था वो गलत था और उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ा दिया गया और इतनी बड़ा हर्जाना लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब क्या ऐसी पल्ला झाड़ दिया? देखिए मैं तो इस बात पे जो आप गोविल जी की और इनकी कह रहा हूँ, मैं अभी भी जगाने का काम कर रहा हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ अरुण गोविल जी लेके जाएं, और भी यहाँ बड़े बड़े लीडर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी का, वो सब लोग अभी भी चाहे प्रयास करेंगे तो हल निकलेगा। आज सील लगी है तो कल को सील खुलेगी। अच्छा, ऐसा नहीं से बात हुई है? देखिए मेरी किसी से ना तो मैं राजनीतिक लोगों से बात करता हूँ, मेरी बात केवल आपसे हो रही है और आपके माध्यम से ये बात दिल्ली तक जानी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट पूरा इसके अंदर दिखाए, करे, गृह मंत्री अमित शाह जी करें, मोदी जी करें, राष्ट्रपति महोदय करें इसको इसके अंदर। हाँ एक चीज़ और कहूँगा, बुलडोजर चले तो आवास विकास पे चले, क्योंकि जो ये आवास विकास है जिसकी वजह से आज ये 30-35 साल 40 साल पहले बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। इस आवास विकास को ही गिरा दो, इन बिल्डिंगों मत गिराओ, इस आवास विकास को ध्वस्त करो जिसकी वजह से आज ये बिल्डिंग। बुलडोजर वाली नीति है, सही है, गलत क्या लगता है? एक बात सुनो, इसमें गलत क्या? जब बुलडोजर यहाँ चल रहा है इनके घर पे तो उनके घर भी चला दो जिन्होंने ये बिल्डिंग खड़ी करवाई है। भाई बिल्डिंगें खड़ी क्यों हुई? भ्रष्टाचार में लिप्त हो, ना भ्रष्टाचार होता ना इस बिल्डिंग होती, सही तरीके से नक्शे बनते, सही तरीके से रेजिडेंशियल यूज़ जो है वो कमर्शियल यूज़ में उपयोग बदलना तो 30-40 साल पहले बदल लेते। आज भी तो वही प्रक्रिया 70 करोड़ रुपए खा के जो है आवास विकास जो है ड्रामा कर रहा है। अच्छा, आवास विकास क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं है? उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे पहले आवास विकास के अधिकारी पे मुकदमा दर्ज करके जेल में डालना चाहिए। सरकार तो अब ये तो योगी जी देखेंगे ना इस चीज़ को, हम तो मांग कर सकते हैं। हम कौन है? हम ना तो जनप्रतिनिधि हैं, हम तो आपकी तरह एक जनता के सेवक हैं। आगे अपनी बात रख दी समाज की हमने कि भाई इन्हें न्याय दो, इनकी सील खुलवाओ। कहाँ करेंगे व्यापारी? कहाँ जाएंगे बच्चे? फीस कहाँ जमा होगी स्कूल की? घर खर्च कैसे चलेगा इनका? तो हमारी बात तो आप लोग पहुँचाओ दिल्ली तक, हम पैदल यात्रा करेंगे और उसमें भी अगर प्रशासन रोकना चाहे हमें तो मुकदमे लगा दे, जेल डाल दे, मैं गृह मंत्री आवाज़ जरूर जाऊँगा।